नारद जी महाराज हिमालय के निकट से गुजर रहे थे। सुंदर गंगा मैया का तट है। नारद जी बैठे दृश्य का अवलोकन कर ही रहे थे। तब तक बैठे बैठे में ही नारद जी की समाधि लग गई। नारद जी समाधिस्थ हो गए। यद्यपि नारद जी को तो ऐसा श्राप दिया है राजा दक्ष ने कि आप एक जगह ज्यादा देर टिकोगे नहीं, पर आज प्रभु की ऐसी लीला, नारद जी बैठे और समाधि में चले गए। जैसे देवराज इंद्र ने देखा नारद जी तपस्या कर रहे हैं, अरे नारद जी को ऐसा क्या ही पाना होगा जो इतनी साधना में लगे हुए हैं। भैया थोड़ा रुक के प्रसाद बांटिएगा, अभी मत बांटिए। अभी प्रसाद मत बांटिए भैया, अभी रुक जाइए। मन भूल मत जइयो सिया प्यारी के चरण। 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 सिया प्यारी के चरण सुकुमारी के चरण। सिया प्यारी के सुकुमारी के चरण। सिया प्यारी के चरण सुकुमारी के चरण। सिया प्यारी के चरण सुकुमारी के चरण। ओ मन भूल मत जइयो सिया प्यारी के चरण। मन भूल मत जइयो सिया प्यारी के चरण। प्यारे ठाकुर की प्यारे ठाकुरानी के चरण। प्यारे ठाकुर की ठाकुरानी के चरण। प्यारे ठाकुर की प्यारे ठाकुरानी के चरण। प्यारे ठाकुर की प्यारी ठाकुरानी के चरण। ओ मन भूल मत जइयो सिया प्यारी के चरण। 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 श्री नारद जी महाराज की समाधि को भंग करने के लिए इंद्रदेव ने कामदेव को भेजा। कामदेव ने बड़ी युक्तियां लगाई, बड़े यत्न किए कि नारद जी नेत्र खोल दें, पर धन्य प्रभु की ऐसी लीला, नारद जी ने नेत्र नहीं खोले। अब कामदेव ने सोचा मेरे वश की नहीं है नारद जी की समाधि खोलना, तो नारद जी के सामने हाथ में फूलों की माला ली और पहुंचे, नारद जी के गले में डाली, प्रशंसा करना शुरू किया, माथा रख दिया नारद जी के चरणों में। धन्य हो नारद जी, धन्य हो, इतनी कठिन साधना। अरे मैं कामदेव जो महादेव तक की समाधि खुलवाने में समर्थ रहा, वो आपके नेत्र तक ना खुलवा सका। कितनी कठिन साधना है आपकी। जैसे नारद जी ने प्रशंसा के, बड़ाई के बोल सुने, नारद जी ने तुरंत नेत्र खोल दिए। भैया बड़ाई ऐसी चीज है, अच्छे अच्छे व्यक्ति की आंखें खोल देती है, अच्छे व्यक्तियों की आंख। प्रशंसा ने ऐसी युक्ति लगाई, इतनी बड़ाई सुनते ही नारद जी की आंखें खुल गई। कामदेव ने कहा कितनी आपकी कठिन साधना है। अरे मैं तो भगवान शंकर तक का नेत्र ना खुलवा सका था। आपके अंदर काम का कोई प्रभाव नहीं, लोभ नहीं, क्रोध नहीं, मोह नहीं। अरे वाह, कितने शुभ लक्षण हैं आपके अंदर। भैया जब ज्यादा वाह वाह सुनने की बीमारी लग जाए ना, तो आदमी ऐसे ही फूटता है आगे चल के, जैसे ये गुब्बारे अपने मन ही से फूटे जा रहे हैं। इसमें भी तो वाह वाह ही है ना। वाह वाह का उल्टा कर लीजिए, हवा हवा ही तो है।
हवा हवा का उल्टा कर लीजिए तो वाह वाह ही तो है। ज्यादा वाह वाह की हवा जब भर जाता है तो जैसे ये फूटे जा रहे वैसे आदमी भी फूटता रहता है, पर समझता नहीं है। नारद जी को लग रहा है मेरी तपस्या के कारण मैं जीता हूँ, पर सत्य क्या है, भगवान की कृपा के कारण जीते हैं। नारद जी शंकर जी के पास पहुंचे, शंकर जी से जाकर पूरी काम कथा सुनाई। शंकर जी ने कहा जितनी कथा हमको बाँची है ना, राम जी से जाकर, ठाकुर जी से जाकर मत सुनाइएगा। नारद जी को लगा इतनी बड़ी उपलब्धि प्राप्त की है तो भगवान से काहे नहीं बताएंगे, भगवान से तो बताना पड़ेगा, इतनी बड़ी उपलब्धि है मेरी। नारद जी चल पड़े। जीवन में जब हमें अपने से बड़ों की बात अच्छी ना लगे तो समझ जाइए कल्याण होने वाला नहीं है। शंकर जी ने रोका था, अगर मान लेते तो शायद लीला का रूप कोई और होता, पर नारद जी नहीं माने। हाथ में ले ली है वीणा, चले क्षीर सागर की ओर। ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, क्षीर सागर पहुंचे। जैसे ही आज नारद जी को देखा, ठाकुर जी अपने आसन से खड़े हो गए, आगे बढ़े, नारद जी को गले से लगाया, अपने बगल आसन पे बिठाया। अच्छा प्रभु ये सब क्यों कर रहे हैं? बहुत दिन बाद नारद जी मिले। ये प्रभु का वात्सल्य है, प्रेम है जो अपने भक्त पर ठाकुर जी लुटा रहे हैं। इतने दिन बाद भक्त मिला, हृदय से लगा के अपने बगल बिठा लिया। प्रभु के इस प्रेम को नारद जी क्या समझ रहे हैं? ओ हो, ठाकुर जी के पास भी खबर आ चुकी है कि अब ये पहले वाले नारद नहीं हैं, ये काम विजेता नारद हैं। तभी तो आज तक तो हमें अपने साथ नहीं बिठाया था, आज क्यों बिठा रहे? आज तक तो गले से नहीं लगाया था ऐसे अनायासी, आज क्यों लगा रहे? जान गए हैं ठाकुर जी कि ये पहले वाले नहीं, ये काम विजेता विश्व प्रसिद्ध देवर्षि नारद जी हैं। भैया हमारी ये छोटी मोटी उपलब्धि से भगवान को कुछ फर्क पड़ने वाला है क्या? अरे कहिए, व्यक्ति भगवान के सामने जाता है ना तो ऐसे रुतबा दिखाता है जैसे लगता है कि इसने सब भगवान को दिया, भगवान ने इसको कुछ नहीं दिया है। व्यक्ति भगवान के सामने जाएगा, अगर 10 का नोट भी ठाकुर जी के दान पात्र में डालेगा तो पहले ठाकुर जी को ही दिखा दे कि देख लो हम 10 रुपया डाल रहे हैं। और ठाकुर जी भी सोच के हंसते होंगे कितना भला आदमी है जो हमने इसको दिया उसका एक अंश भी नहीं दे रहा है, और शान कितना है इसके पास। व्यक्ति देखो, दान इत्यादि जो होती ना गुप्त चीज होती है, गुप्त। कहते हैं कि अगर दाएं हाथ से दो तो बाएं वाले को भी पता नहीं लगना चाहिए।
यहाँ आदमी अगर मंदिर में एक देखो कोई किया हो तो हमारी बात अन्यथा मत लीजिएगा, हम एक व्यवहारिक बात बता रहे हैं। यहाँ व्यक्ति अगर मंदिर में एक पंखा दान दे देना तो 3 पंख पे 3 पीढ़ी का नाम लिखवाता है। एक पंखी पे हमार पीढ़ी, दूसरी पे हमारे बाबूजी का नाम और तीसरे वाले पंखी पे उनके बाबूजी का नाम। मतलब 1100 रुपये पंखे में 3 पीढ़ी घूमती है। ये आज की परंपरा है। नारद जी को लग रहा है ये हमारी उपलब्धि है, सत्य ये नहीं था। ठाकुर जी ने कहा इतने दिन बाद कैसे आए? नारद जी ने कहा अरे प्रभु काम मिला था, तपस्या में बैठा था ना मैं, आया समाधि भंग करने, मजाल जो मेरी आंख खुलवा दे। ठाकुर जी ने देखा आज भक्त मैं कह के बात कर रहा है। आज तक तो नारद जी के मुख से बस आप सुना था, आज पहली बार मैं बोल रहे। लगता है अभिमान की चिड़िया सिर पर बैठ गई नारद जी के भी। अब क्या करूं? तो ठाकुर जी ने भी लीला रची। ठाकुर जी कह रहे अरे देवर्षि, आप जैसे संत को भला कोई कामदेव हरा सकता है क्या? तो नारद जी ऊपर से क्या कह रहे, नहीं प्रभु साहब आपकी कृपा है, पर भीतर से क्या कह रहे, नहीं प्रयास तो हमारा ही था, तपस्या हमारी थी ना। यही 2 बोल हम सबके रहते हैं। भीतर का मन कहता है जो बनाया मैंने बनाया, जो पाया मैंने पाया, जो कमाया मैंने कमाया। ऊपर से कहता है भगवान से नहीं आपकी कृपा है। बनावटी चीज से दुनिया वाले खुश होते हैं, भगवान के आगे ये बनावट चलने वाली नहीं है। सूपनखा भी बना के ही आई थी, 2 मिनट में लक्ष्मण जी ने निपटाया ना। लक्ष्मण अति लांघव सो नाक कान बिनु। तो काहे को ऐसी हरकतें करनी जब पता है भगवान को सब पता है, तो क्यों ऐसा दिखाना कि नहीं इनसे कुछ नहीं, सब छुपा सकते हैं। नारद जी कह रहे अरे आपकी कृपा। ठाकुर जी ने इतनी बड़ाई करी, नारद जी का अभिमान और बढ़ गया। अब तो भगवान भी हमारी मान रहे कि हम काम विजेता है। नारद जी चले। अब मैया लक्ष्मी मुस्कुरा रही है ठाकुर जी को देख के, आपकी लीला समझ नहीं आती है। आपने इतनी बड़ाई कर दी कि नारद जी के मन में जो अभिमान का बीज था वो अभिमान का पेड़ बन गया है। आपने इतना क्यों बड़ाई करी? उनका अभिमान और बढ़ गया। ठाकुर जी ने कहा देखो देवी, नारद जी को जो अभिमान का फोड़ा हुआ था ना, वो फोड़ा पहले छोटा था। जैसे कोई फुंसी होती है ना, तो पहले एकदम छोटी सी होती है। तो नारद जी गए भोले बाबा रूपी डॉक्टर के पास। तो बाबा ने उनको एक दवाई दी, कहा कि ये चर्चा ज्यादा किसी से मत बताना, ये जो फोड़ा है यहीं बैठ जाएगा। डॉक्टर ने पहले कहा कि ये जो फुंसी है दवा खा लो, यहीं बैठ जाएगा। अब आप अगर दवा ना खाइए तो फोड़ा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? कहिए बढ़ेगा ना। अच्छा बढ़ेगा तो फिर डॉक्टर के पास जाइए, देखिए फोड़ा बढ़ गया। डॉक्टर पूछेंगे दवा खाई थी पहले वाली? नहीं दवा तो नहीं खाई थी। तो डॉक्टर साहब, अब डॉक्टर कहेंगे अब तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। अब व्यक्ति कहे तो कर दीजिए। तो डॉक्टर साहब कहेंगे देखो भैया, अब ये इतना छोटा नहीं है कि दवा से बैठ जाए और इतना बड़ा नहीं है कि ऑपरेशन से कट जाए। तो अब क्या करूं? अब इसको थोड़ा और बड़ा होने दीजिए। जब ये अच्छे से बढ़ जाएगा तो जड़ से काटने में आसान रहेगा। वैसे ही देवी, नारद जी को शंकर जी ने एक दवा दी थी, पर शंकर जी की बात नहीं मानी नारद जी ने। अभिमान का फोड़ा अब इस स्थान पर है, ना तो छोटा है कि दब जाए, ना तो बड़ा था कि कट जाए। इसीलिए मैंने और इस अभिमान के वृक्ष को बढ़ाया ताकि जड़ से इसका समूल नाश कर सकूं। तो प्रभु क्या करेंगे? प्रभु ने कहा उनके अभिमान को नाश करने का इंतजाम। बिरचेउ मगमहु नगर जही सतजो जन विस्तार, श्रीनिवास पुरते अधिक रचना विविध। प्रभु ने माया की एक नगरी का निर्माण किया। माया की एक नगरी का व्यक्ति कहता है भगवान एक बार भर मिल जाए तो सारा काम बन जाए। नहीं भैया, भगवान के मिलने मात्र से काम नहीं बनता है, हृदय के समर्पण और श्रद्धा से काम बनता है। मिलने को तो दुर्योधन को भी रोज भगवान मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं? अरे कहिए, दुर्योधन से भगवान सामने खड़े हैं कि नहीं खड़े हैं? शिशुपाल के सामने भगवान खड़े हैं कि नहीं खड़े हैं? रावण के सामने भगवान खड़े हैं कि नहीं खड़े हैं? इनमें से एको इनको भगवान मान रहे हैं क्या?
जिसके भीतर श्रद्धा है, भक्ति है, वही भगवान अगर सामने खड़े हैं तो उनकी कृपा प्राप्त कर सकता है। नहीं तो बिना श्रद्धा समर्पण के सामने खड़े कृष्ण जी में भी दुर्योधन को ग्वाला ही नजर आ रहा है, कोई भगवान नहीं नजर आ रहा है। नारद जी के इस अभिमान को दूर करने के लिए प्रभु ने माया नगरी रची। विश्व मोहिनी वहाँ की राजकुमारी है, शील निधि वहाँ का राजा है, सब माया के। नारद जी जब पहुंचे शील निधि के पास, शील निधि ने कहा जरा मेरी बिटिया का भाग्य देखकर बताइए कि क्या लिखा है कन्या के भाग्य में। नारद जी ने जो हस्त रेखा देखी, जो लिखा था वो नहीं बताया, अपने मन से कुछ बनाकर कहा। जो अनंत कोटि ब्रह्मांड का मालिक है, राजन अजेय है, अमर है, ऐसा पति आपकी कन्या को मिलेगा। पर नारद जी ने क्या पढ़ा, जो अजेय, जो इससे विवाह करेगा वो अजर अमर और 14 कोटि ब्रह्मांड का अखिल भुवन का पति बन जाएगा। नारद जी वहां से जा रहे हैं। नारद जी के मन में विचार है, सर्वगुण संपन्न ये विश्व मोहिनी है, सर्व गुणों से संपन्न अब मैं भी हूँ, तो कितना बढ़िया हो अगर मैं ही इससे विवाह कर लूँ। तो अभी थोड़ी देर पहले ही कामदेव को हरा के आए हैं नारद जी, और अब क्या भाव में आ रहा है कि क्यों ना मैं ही विवाह कर लूँ। तो नारद जी अब बाहर निकले, अब सोच रहे हैं जब तब कछु ना होई एहि काला, हा विधि मिलई कवन विधि बाला। तपस्या करने का समय नहीं है, हे भगवान कन्या से विवाह कैसे होगा, वो तो बड़ी सुंदर है, मैं सुंदरता में उससे कम हूँ। तो एक चीज नारद जी ने याद करी, मोरे हित हरि सम नहीं को, भगवान के जैसा हमारा कोई दूसरा हितैषी नहीं है, वो मेरी सहायता करेंगे। ठाकुर जी प्रकट हो गए, कहिए देवर्षि कैसे याद किया। अब नारद जी सोच रहे भगवान से कैसे कह दूं कि मुझे ब्याह करना है, सीधे सीधे कहने में संकोच लग रहा है। तो नारद जी कह रहे प्रभु आप बताओ गृहस्थ आश्रम कैसा होता है। ठाकुर जी ने कहा बड़ा बढ़िया होता है। तो प्रभु अगर इतना बढ़िया होता है तो काहे ना हम भी इसी आश्रम में प्रवेश ले लें। ठाकुर जी ने कहा उत्तम विचार है। तो नारद जी आप मुझसे क्या चाहते हैं। नारद जी ने कहा प्रभु ज्यादा कुछ नहीं, अब शादी ब्याह में तो उधार की लेन देन चलती रहती है, तो उधार ही दे दो थोड़ा सा। ठाकुर जी ने कहा क्या, वस्त्र दूं, आभूषण दूं, अपने गरुड़ जी को आपकी सेवा में दूं, बारात जाने के लिए क्या दूं। तब तक ठाकुर जी से नारद जी ने कहा नहीं नहीं, आपको पता है जो कन्या हमने खोजी है उसका नाम है विश्व मोहिनी। तो विश्व मोहिनी तो किसी विश्व मोहन को ही माला पहना सकती है। तो सरकार आपन रूप देहु प्रभु मोहि, अपना रूप दे दीजिए। अब ठाकुर जी विचार कर रहे हैं, वाहरे नारद जी हमसे मांगने वाले तो बहुत भेंटाए, पर ऐसी मांग किसी ने नहीं करी। आदमी ने धन मांगा, व्यापार मांगा, संतान मांगी, परिवार मांगा, पहले ऐसे हैं जो हमारा चेहरा ही उधार मांग रहे। नारद जी ऐसा भी कहीं होता है क्या कि रूप हमारा ब्याह तुम्हारा, रूप मेरा हो ब्याह आपका हो, ऐसा कैसे। प्रभु सोच रहे हैं क्या करूं। अगर मैंने नारद जी को वाकई में सुंदरता दे दी तो नारद जी का जीवन समाप्त हो जाएगा। तो प्रभु को क्या लगा, नारद जी कह रहे हैं और इस चौपाई को अपने जीवन में गांठ बांध लीजिए भैया। जब कभी लगे कोई चीज ऐसी है जिसका हमें कोई हल नहीं मिल रहा, हमारे वश की नहीं है, क्या सही है क्या गलत है, तब एक काम करना, ठाकुर जी के सामने जाकर दोनों हाथ जोड़कर ये चौपाई कहिएगा, जिहि विधि नाथ होई हित मोरा, जिहि विधि नाथ होई हित मोरा, करहु सुबेगी दास मैं तोरा, करहु सुबेगी दास मैं तोरा, करहु सुबेगी दास मैं तोरा, करहु सुबेगी दास मैं तोरा। जिसमें मेरा हित हो प्रभु आप वो करिए, हम आपके दास हैं।
जियो नारद जी ने ये कहा ना, ठाकुर जी मुस्कुरा के कहने लगे, मन ही मन बच गए नारद जी। अगर ये बात नहीं कही होती तो आज आप फंस गए होते। आपने हित की कही है, मैं परम हित वाली करूंगा। तो क्या किया प्रभु ने, नारद जी को सुंदर नहीं बनाया, बंदर बनाया। कभी कभी प्रभु को हमारा हित हमारे बंदर बनने में ही नजर आता है, तो बन जाइए। नारद जी को वानर की आकृति दी। नारद जी स्वयंवर में पहुंचे। जहां तहां नारद जी महाराज देख रहे कहाँ बैठूं, तो पहली कुर्सी पे बैठे। विश्व मोहिनी आए, माला डाले, विवाह संपन्न। काय को घूमेगी इधर उधर, सबसे सुंदर तो हम ही हैं। दो शिवगण नारद जी की ओर देख रहे, ओ हो इतना सुंदर राजकुमार, कोई नहीं है इतना सुंदर। कन्या इसके सिवा किसी को माला पहनाएगी ही नहीं। अब नारद जी को लगा वाकई में हम सबसे सुंदर लग रहे हैं। विश्व मोहिनी आई, जैसे देखा नारद जी को पूरी लाइन छोड़ दी जिसमें नारद जी बैठे थे। इतने में ठाकुर जी राजा के वेश में आए। प्रभु की माया ने अपने मायापति के गले में वरमाला डाली और दुल्हन ले गए लक्ष्य निवासा। ठाकुर जी दुल्हन लेके चले गए। अब नारद जी सोच रहे, लगता है विश्व मोहिनी हमको ठीक से देख नहीं पाई, जा रहे दूसरे कुर्सी पे बैठे। तब तक शिवगणों ने कहा, बाबा कुर्सी बदलने से कछु नहीं होगा। अरे क्यों नहीं होगा? अरे ब्याह हो गया। नारद जी ने कहा, ब्याह हो गया? किससे हो गया? बोला, अरे राजकुमार से। नारद जी ने कहा, इतने सुंदर मुखड़े पे माला नहीं मिली। शिवगणों ने कहा, एक बार अपना सुंदर मुखड़ा देख के तो आइए। अब कोई और अगर हमसे आके कहे जरा शीशे में मुंह देख लो अपना, तो आपको खुश होंगे कि दुख होंगे कि गुस्सा होंगे? नारद जी से ज्यों कहा, नारद जी ने कहा, संतों का उपहास करते हो, श्राप देते हैं राक्षस योनि में जन्म लो। सरोवर में मुख देखा। नारद जी ने कहा, अरे वानर का मुंह, आज तो विष्णु को नहीं छोड़ूंगा। क्रोध में भरे नारद जी चले जा रहे और वाह रे प्रभु, उधर से ठाकुर जी सीधा आ रहे। इधर से जाते हुए नारद जी को देखा। ठाकुर जी नारद जी से करे, अरे नारद जी, अच्छा ठाकुर जी अकेले नहीं है, इधर लक्ष्मी जी को भी बिठा लिया और इधर विश्व मोहिनी को, बीच में अपना बैठे। नारद जी कुछ खो गया है क्या? क्या ढूंढ रहे हैं इतना इधर उधर देख देख के? नारद जी ने ज्यों विश्व मोहिनी को ठाकुर जी के बगल देखा, अब शुरू किया, कपटी हो, छलिया हो, तुम्हारे जैसा कपट करने वाला मैंने आज तक नहीं देखा। इतने बड़े छलिया हो, छल करना ही तुम्हारा स्वभाव है। छला तो बहुत बार, पर आज तक किसी ने कुछ बोला नहीं। पर आज नारद से पाला पड़ा है, आज नहीं छोड़ूंगा, श्राप देता हूं। जो वेश लेकर मुझे ठगा है उसी वेश लेकर धरती में जाना पड़ेगा। जो मेरी आकृति वानर की बनाई है उसी वानरों से सहायता लेनी पड़ेगी। मैं विश्व मोहिनी का वियोग सह रहा हूँ, अपनी भार्या का वियोग सहना पड़ेगा। 3 श्राप दिए प्रभु ने, श्राप को शिरोधार्य कर लिया। अब श्राप तो शिरोधार्य किया। प्रभु ने देखा नारद जी का क्रोध अभी भी वैसा का वैसा, श्राप को स्वीकार करके प्रभु ने माया का पर्दा हटा दिया। ज्यों माया का पर्दा हटा, ना लक्ष्मी ना विश्व मोहिनी, भक्त भगवान आमने सामने। नारद जी चरणों से लिपट गए, मुझे क्षमा करिए, अरे मैं कैसे श्राप दे सकता हूँ? भगवान विष्णु ने कहा, नारद जी ये सब मेरी इच्छा से हुआ, आप ग्लानि ना करें। मुझे किसी ना किसी रूप में धरती में जाना था, भक्तों के हित के लिए अवतार लेना था, तो मैंने आपके श्राप को माध्यम बना